यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं होते, यहाँ पे सब मशीन्स हैं यहाँ पे स्कैनिंग के लिए। Ladies and gentlemen, baggage from Air Transat Flight 207, Flight 237. मॉर्निंग फ्रॉम टोरंटो। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। और यस्टरडे की वीडियो का शुक्रिया, जिसमें जो गवर्नमेंट न्यू जो हुकूमत आई है उनकी जो न्यू पॉलिसीज़ हैं उसको मैंने कल डिस्कस किया कल की वीडियो में। और उसी वीडियो के ऊपर कुछ सवालात भी थे, उन सवालों को जो है मैं आज की इस वीडियो में मैं शामिल करूँगा। और ऑफिस अपॉइंटमेंट जो है वो 17 जुलाई के बाद जो है वो अवेलेबल होंगी अगर आप मुझसे मिलना चाहें। अदरवाइज़ बाकी हमारे ऑफिस के कोलीग्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जी, ऑफिस बिल्कुल ओपन है। और लेकिन फ़ोन अपॉइंटमेंट जो है वो स्टिल अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर 1 वीक के लिए आउटसाइड दी कंट्री हूँ तो फ़ोन अपॉइंटमेंट्स बंद हैं, बिल्कुल नहीं है जी। अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग है, और चूँकि यहाँ पे इस वक्त कनाडा में जो टाइम है वो 5 घंटे पीछे है, तो इस वक्त यहाँ पे 7 o'clock बजे हैं जी, सुबह के 7 बजे हैं। लेकिन मैं उठा हुआ हूँ, और क्यों उसकी वजह ये है कि यूके में इस वक्त जो है वो टाइम जो है वो तकरीबन 12 बजे का 12 o'clock का टाइम है, और मैं यूके टाइम 9:30 का मैं काम कर रहा हूँ। और फ़ोन कॉल्स और बाकी सारा जो रिमोटली वर्क है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं वहाँ बैठ के करता था। चलिए कुछ सवालों के जवाब देने से पहले जो ये मैं अपडेट देता जाऊँ जो मज़ीद इस वक्त सिचुएशन हुई है उसमें यह है कि ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी जानब से जो है वो पीएम साहब जो न्यू जो स्टामर साहब हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो हैं, उनको लेटर भेजा गया है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जो है। और उसमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 300 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद द 534 इंडिविजुअल जो थे वर्किंग विद दी माइग्रेंट्स जो हैं उनकी जानब से मुख्तलिफ सिचुएशंस को जो है वो पेश किया गया है। और पीएम साहब से कहा गया है कि जी के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स गिव स्टामर ब्लूप्रिंट फॉर असाइलम ओवरऑल जो है। उन्होंने कहा जी कि जो असाइलम का इस वक्त जो सिस्टम जो चल रहा है, जिस तरीके से बहुत से लोग केसेस ऐसे हैं जो बोगस हैं लेकिन उनको स्टे मिल जाता है, चूँकि बाज़ उनकी एंट्री इस तरीके से हुई होती है कि जी कोई ना कोई एविडेंस जो है वो उनके पास मिलती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, जो फैमिलीज़ के साथ हैं, जो बच्चों के साथ हैं, लेकिन उनको स्टेटस भी नहीं है। और बहुत से लोगों को जो है उनकी एप्लीकेशन जो है वो भी रिफ्यूज़ हो चुकी हैं। कोई अपील पे बैठा हुआ है, कोई फर्दर सबमिशन पे बैठा हुआ है। सो उसकी वजह से जो है वो असाइलम की सिचुएशन जो है उसको जिसको कहेंगे रीप्लान करना, या उसको उसमें बहुत सी चेंजेस करने की ज़रूरत है, या जो हकदार लोग हैं उनको क्या असाइलम मिलना चाहिए, इस हवाले से जो है नई अपडेट्स जो हैं उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो होने की उम्मीद लगती है जी। और उसमें फर्दर ये कहा गया है कि इस वक्त जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका 1.5 ईयर प्लस हो गया, उनके केसेस का जवाब नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे ओवरस्टेयर हैं, बहुत से ऐसे इलीगल लोग हैं जिन्होंने मैरिज बेस पे एप्लीकेशन डाली लेकिन वो तकरीबन 1 साल प्लस हो गए, उनको केसेस के उनके जवाब नहीं आ रहे। उस क्या सिस्टम को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। फिर सेकंड एक और जो अपडेट है उसमें यही है कि जी के कैन लेबर जो है ये जो करंट गवर्नमेंट है, लेबर रिपेयर द यूनाइटेड किंगडम्स असाइलम सिस्टम है। सो उसमें क्रिटिसिज्म ये है अपनी पार्टी की जानब से भी और ओपोनेंट पार्टीज़ की तरफ से भी कि जी के क्या ये रिपेयर कर पाएंगे, या ये इस तरीके का जो इनकी प्लानिंग है, जैसे रवांडा प्लान को उन्होंने स्टॉप कर दिया, क्या असाइलम के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से क्या ये तब्दीलियाँ लेके आएंगे ताकि चेंजेस आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि हालात जो हैं वो काबू में ना रहें और इनको ये दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाएं, या जो है वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो जाए। चूँकि लोगों की इस वक्त जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि लेबर पार्टी में बहुत से जो एशियंस, अब अगर हम कहेंगे कि जी कि अगर इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, अगर बांग्लादेशी हैं तो लेबर पार्टी में हैं, इसी तरह अफ्रीकन्स भी हैं, बाकी भी हैं। सो लेबर पार्टी में चूँकि है ये लेबर पार्टी और इसमें
जो ओवरसीज़ हैं उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, और वो शायद वोट की वजह से उनको एक होप दी जाती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, लेबर आ जाती है, तो आपके असाइलम की हम कोई ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे कि कोई आपको जो है एमनेस्टी स्कीम एक आ जाएगी, फिर सबको वीज़े मिलेंगे, स्टूडेंट्स के वीज़े आसान हो जाएंगे, फ़ीसें जो है रिड्यूस कर दी जाएंगी, IHS की फ़ीस रिड्यूस कर दी जाएगी, इमिग्रेशन ज़्यादा इजी हो जाएगी, फ़ैसले क्विक आएंगे, डिपेंडेंट्स को भी आप ला सो एक हाइप जिसको कहेंगे वो क्रिएट की गई थी बिफोर इलेक्शन जो है, जिसका मैं चूँकि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वकील अगर प्रोफेशनली तौर पे काम कर रहा है तो उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होना भी नहीं चाहिए। अपनी ज़ाती राय जो है वो देने का हर बंदे को हक़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं। सो बहुत से लोग जब आते थे इलेक्शन से पहले जो था वो कहते थे कि नहीं जी असी तो अपनी एप्लीकेशन का वेट करना है, हम एप्लीकेशन उस वक्त फ़ाइल करेंगे जिस वक्त जो है वो लेबर की गवर्नमेंट आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और हमारा फ़ैसला जो है वो हमारी फेवर में आएगा। बहुत सी ऐसे जो मैरिज वाले स्पाउस केसेस के क्लाइंट्स थे उन्होंने होल्ड कर रखा था कि शायद लेबर की गवर्नमेंट आएगी तो इमीडिएट जो है वो 29,000 का थ्रेश होल्ड कम हो गया, नीचे आ जाएगा, दिस एंड दैट। सो बहुत सी चीज़ें जो थी वो लोगों के माइंड्स में अभी भी रुकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो ये सोचना कि जी कि कल को फ्यूचर में ये चीज़ें ऐसी ही होंगी तो तब हम ऐसा करेंगे, बिल्कुल ना कीजिए। जो आपका राइट जो इस वक्त कानून है उसके मुताबिक आपको अमल करना चाहिए जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है एक और इसी हवाले से कहा गया है जी कि फॉरगेट स्टॉप दी बोट्स स्टामर वांट्स टू स्मैश दी गैंग्स, जो है वो उन्होंने कहा है PM साहब ने कि जी के बोट सिस्टम जो है इलीगल माइग्रेंट जो है उनको हम स्टॉप करेंगे, और जो गैंग्स जो हैं हम उनको स्टॉप करेंगे। और किस तरीके से करेंगे स्टॉप, वो येस्टरडे की मैंने वीडियो में मेंशन किया है कि जी वो कह रहे हैं जी कि हम न्यू टास्क फोर्स और ये जो UK बॉर्डर एजेंसी की सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसमें बहुत सी जो है वो नई चेंजेस जो है वो लेके आएंगे। अच्छा जी, ये किसी भाई साहब का सवाल है, उसको मैं टिक कर दूँ ताकि उन्हें पता चले मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ओवर स्टेट का क्या हुआ। मेरा एक रूममेट जो है वो 25 ईयर्स की एज में UK शायद आए थे, और विज़िट वीज़ा में तो अभी उनकी 43 ईयर एज है, तो बेचारा बुरी तरह फंसा हुआ है, दिस एंड दैट। उनके लिए कुछ हो सकता है। देखिए कोई बंदा कितना फंसा है कितना नहीं फंसा, सो यहाँ पे UK में कानून को आपको देखना पड़ता है कि जी कि वो क्या आते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो 25 की एज में आया तो इस वक्त जो है वो उनकी 43 अगर एज हो गई है, सो इसका मतलब है 25-10-35 और 40 और तकरीबन उनको 17 ईयर्स हो गए। सो टेक्निकली तौर पे वो लग ऐसे रहा है कि वो 20 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी जो है उस लॉ के तहत आएंगे। तो जिस वक्त उनके 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी 20 ईयर्स वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे विद द फुल एविडेंस कि वो UK में कैसे एंटर हुए, क्या उनके पास एविडेंस है। सो ईच एंड एवरीथिंग जो है दे नीड अ सॉलिड प्रॉपर एप्लीकेशन। 20 ईयर्स दैट डजंट मीन कि जी कि वो 20 साल हो गए तो वो या खाली एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उनको जो है वो कोई ILR मिल जाएगा या कुछ ऐसा नहीं। सबसे पहले तो उनको साबित करना पड़ेगा कि वो वाकई 20 साल से यहाँ पे हैं, और 20 ईयर्स की बेस पे तमाम एविडेंस उनको देंगे। और पहले एक सिस्टम होता था कि उस बेस पे जो था लोगों को ILR वगैरह मिल जाता था। अभी तो 1.5 साल तक तो वो एप्लीकेशन का फैसले ही नहीं आते इस तरह के। सो आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर के बाद अगर केस का फैसला आता भी है, अगर पॉजिटिव आ भी जाता है, तो तब भी उनको 2.5 साल के रूट के ऊपर डाल के वो 10 ईयर्स रूट पे लेके जाएंगे। अच्छा जी, फिर ये के स्टामर साहब के हवाले से उन्होंने लिखा। अच्छा चलिए, ये मैंने टिक कर दिया जी, ताकि आपको टिक जहाँ पे है इसका मतलब है आपके सवाल का यहाँ जवाब दे दिया है, तो यहाँ वहाँ पे लिख दिया कि जी कि यू नीड अ फर्दर लीगल एडवाइस। अस्सलाम वालेकुम बाजी साहब, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आयरिश रेजिडेंट एंड गॉट अ UK विजिट वीज़ा इन रिस्पॉन्स ऑफ पैप इन अप्रैल। पैप होता है जी जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, इन अप्रैल 2004 विच विल expire in October 2020. Now I want to apply for the 2 years visitor visa in this month of July, which is more than 90 days behind. Please advise me, can I apply now or I will wait too far within 90 days. देखिए आप ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जी कि आप विजिटर वीज़ा पे यहाँ पे आए, तो उसके बाद आप यहाँ पे रहे, आपने वीज़ा ख़राब नहीं किया, अब आप आगे 6 नॉर्मली विजिटर वीज़ा 6 मंथ्स का होता है जी मल्टीपल, फिर उसके बाद 2 ईयर्स का, फिर 5 ईयर्स का है, फिर 10 ईयर्स का है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट होता है कि आप वीज़ा अपना ख़राब करने के बजाय, ओवर स्टे होने के बजाय आप वापस जाएं और दोबारा से जो है 2 ईयर्स का लें या 5 ईयर्स का लें। सो उसमें यह है कि ये आप का जब टाइम शॉर्ट रह जाता है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा जी कि कैन आई अप्लाई नो और आई हैव टू वेट फॉर
विद इन 90 डेज। जब आपका टाइम कम रह जाए, महीना 2-3 महीने रह जाए, तो बिल्कुल आप उस वक्त अप्लाई कर दीजिएगा। तो उसमें मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई इश्यूज़ होंगे, वो बड़े आराम से आपको वीज़ा देंगे। ये किसी ने, इनका क्वेश्चन था, उन्होंने कहा जी कि हम फ्रॉम ट्रांसजेंडर फॉर LGBT कम्युनिटी जो है। सो मुझे भाई साहब आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि आप एक्चुअली आप ट्रांसजेंडर हैं और LGBT ग्रुप से आपका तल्लक है, तो आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे थे? आपको असाइलम के हवाले से आपके माइंड में है या कुछ ऐसा है? सो आप अगर उस पर मेंशन कर दीजिएंगे तो अच्छी बात है। अगर आपकी प्राइवेसी है, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे बात नहीं करना चाहते, तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि जी आप प्राइवेट तौर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। ऑब्वियसली हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उसमें यह है कि आप प्राइवेटली गपशप कीजिएगा, अच्छे से मैं आपको फिर गाइड भी कर सकूँगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इस तरह के मैटर्स जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन के ऊपर जो है इस तरह की नहीं करनी चाहिए। मैं PSW के बाद FLR अप्लाई करना चाह रही हूँ टाइम गेन करने के लिए। सो कितना वक्त मिल सकता है? देखिए, नंबर 1 तो ये है, ये एक इलीगल एक्ट होता है। अगर कोई शख्स जो है वो UK में अपनी एप्लीकेशनें इसलिए फ़ाइल करता है कि वो टाइम गेन कर सके, होम ऑफिस इस चीज़ को डिसलाइक करता है, और ये एक टेक्निकली तौर पे ये कोई पॉजिटिव थिंग्स नहीं होती कि जी कि कोई फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फ़ाइल करे, कोई FLR की एप्लीकेशन फ़ाइल करे जस्ट फॉर गेन अ टाइम। सो इसका मतलब ये होता है कि आप कानून के साथ खेल रहे हैं, आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, आप कानून के अंदर रहते हुए आप इस तरह की फजूल चीज़ जो है वो कर रहे होते हैं। हाँ, अगर किसी के कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं, अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको समझते हैं कि यू नीड अ FLR एप्लीकेशन फर्दर लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ योर किसी ह्यूमन राइट, तो फिर आपको एप्लीकेशन बिल्कुल फाइल करनी चाहिए, ना कि आपको टाइम गेन करने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब एक शख्स जो है सिस्टम को अब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, तो उसका खमियाजा जो है वो बाकी कम्युनिटी के बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।